जय माता की भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीटी माँ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के 51 शक्तिपीठ है और उन 51 शक्तिपीठों में माता रानी के साथ में भैरव भी पूजे जाते हैं। जैसे वैष्णो देवी दरबार में हम जाते हैं तो वहां पर भी भैरव की पूजा होती है। गुड़गांवा जाते हैं तो वहां भी क्षेत्रपाल जी को हम मानते हैं। और वैसे ही जैसे शमशान भैरव है, काल भैरव है, वैसे ही हम भी अपनी माता रानी के साथ बटुक भैरव को पूजते हैं। और ये भैरव बाबा छोटे स्वरूप में हमारे घर में विराजमान है। हमने इनकी स्थापना करवाई हुई है। और भैरव बाबा को आप उड़द चने का, गुलगुले का और अपने सामर्थ्य अनुसार भोग लगा सकते हैं। वैसे हम बाबा को समोसे का भोग भी लगाते हैं क्योंकि बाबा को चटपटा कुछ ज्यादा पसंद है। और मैं बाबा के बारे में आपको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, क्षत्रिय कुल में माता रानी के परम प्रिय भगत हुए जिनका नाम था जगदेव पवार। तो उन्होंने माता रानी की घोर तपस्या करके मैया रानी को प्रसन्न किया और उनसे वर प्राप्त किया कि उन्हें युद्ध में कोई कोई कभी भी हरा ना सके। और इस बात का भैरव बाबा को पता चल गया कि माता रानी ने जगदेव पवार को ये वरदान दिया है कि उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इस बात से भैरव बाबा को जलना हो गई। उन्होंने क्या किया कि इसको तो मैं हरा कर छोड़ूंगा। इन्होंने रात्रि में उनके महल में उतरकर और उनके महल में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। कभी उनके गमले तोड़ देते, कभी उनके घोड़े खोल देते, कभी कुछ कभी कुछ। तो जगदेव पवार ने सोचा कि ये उपद्रव क्यों मचा हुआ है, तो उन्होंने अपने सैनिक वहां पर लगा दिए। तो रात्रि में भैरव बाबा फिर आए और उन्होंने क्या किया कि उनके जो भी उन्होंने सैनिक छोड़े थे उनको मार कूट कर फिर भाग गए। फिर एक दिन जगदेव पवार ने सोचा कि आज मैं खुद ही देखूंगा कि यहाँ पर कौन आता है और कौन जाता है। उन्होंने छुप करके देखा तो भैरव बाबा वहां पर आए और उपद्रव मचाने लगे। तभी जगदेव पवार का और भैरवनाथ का युद्ध शुरू हो गया। उसमें उनको वरदान था जगदेव पवार जी को कि उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। तो भैरव बाबा हार गए और रोते हुए मैया जी के पास आए और मैया जी के सामने आकर रोने लगे, लिटने लगे। और जैसे एक बच्चा मैया के माँ के सामने करता है वैसे सभी लक्षण करने लगे। मैया ने पूछा कि बेटा बता तो सही, तू क्यों रो रहा है, क्या हुआ? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैया रानी आप एक काम करो, मिठाई लेकर के आओ और आज सारे गांव में, हर शहर में आप मिठाई बांटो कि आज आपका जो बच्चा है वो मार खा के आया है। फिर मैया ने फिर पूछा कि बता तो सही क्या बात हुआ। तो भैरव बाबा ने कहा कि माँ मुझे आज जगदेव पवार ने खूब मारा। तो माँ ने पूछा भी क्यों मारा? कि माँ आपने उसे वरदान दिया था और मैं उससे लड़ने चला गया। फिर भैया ने कहा कि हाँ उसे वरदान मैंने दिया था कि वो युद्ध में किसी से नहीं हारेगा। फिर भैरव बाबा बोले कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बदला चाहिए। फिर मैया ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर भैरव बाबा बोले चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तो मैं समय आने पर माँ तुमसे कुछ मांगूंगा तो मुझे दे देना। तो मैया बोली ठीक है बेटा, तू तो मेरा बच्चा है, जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगी। फिर कुछ समय बाद में मैया ने कहा कि मुझे भोलेनाथ से मिलने कजरी वन में जाना है, तो चल भैरव चलते हैं और वहां पे जाकर के तू मेरे लिए झूला डाल देना। तो भैरव बाबा बोले कि मैया मैं झूला डाल दूंगा, लेकिन मेरा वरदान जो आपने मुझे दिया था कि कहा था कि मैं जो तुझसे मांगूंगा तू मुझे देगी, तो वो मत भूल जाना। तो मैया ने कहा कि ठीक है तू चल तो सही और झूला डाल। फिर भैरव बाबा वहां कजरी वन में मैया और भैरवनाथ चले गए। वहां पर जाने के बाद में मैया ने कहा कि ठीक है भैरव तू मेरा झूला डाल। तो भैरव बाबा ने मना कर दिया कि नहीं माँ, पहले तू मुझे वरदान दे, फिर मैं तेरे लिए झूला डालूंगा। फिर मैया बोली भाई ठीक है, बोल क्या चाहिए तुझे। फिर भैरव बाबा बोले कि ऐसे नहीं माँ, वचन दे कि जो मैं मांगू तू मुझे देगी। फिर मैया ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं वचन देती हूँ कि तू जो भी मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी। तो फिर भैरव बाबा बोले कि मुझे जगदेव पवार का शीश देखना है कटा हुआ। फिर मैया रानी बोली कि बच्चे तूने मुझसे ये क्या मांग लिया, वो तो मेरा भगत है, मैं ये नहीं कर सकती। फिर बोला कि ठीक है माँ, अगर तू मुझे उसका शीश नहीं दिखा सकती, नहीं ला करके दे सकती, तो फिर अपने वचन से हारी हो जा। फिर वो मैया रानी होती नहीं कभी भी। फिर मैया रानी बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको एक बार शीश ला करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं वापिस दे दूंगी। इसी बात से मैया रानी जगदेव पवार के महल में चली गई और वहां पर जाकर के जगदेव पवार जी से उनका शीश दान में मांग लिया। उन्होंने, वो भी मैया रानी के भगत थे और क्षत्रिय थे, तो अपने वचन से पीछे कैसे हटते। उन्होंने मैया रानी को अपना शीश उतार करके दे दिया।
मैया रानी वो शीश लेकर के कजरी वन में आ गई और वहां पर आकर के उन्होंने भैरवनाथ को शीश दिखाया। लेकिन भैरवनाथ कहाँ मानने वाले थे, भैरवनाथ को तो कुछ और ही सूझ रही थी। उन्होंने कहा कि मैया ऐसी बात नहीं बनेगी, आप एक कार्य करो, ये जो शीश है ये मेरे हाथों में दे दो। मैया रानी बोली कि नहीं, हाथ में नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे भगत का शीश है। लेकिन भैरव बाबा नहीं माने, उनके मन में चल रहा था कि ये शीश लेकर के इससे गिंडी खेलूं, तब मेरा बदला पूरा हो। लेकिन मैया ने ये कार्य नहीं किया, उसको शीश दिखा दिया। फिर भैरव बाबा ने मन में सोचा कि मैया ये देगी नहीं, चलो कोई बात नहीं, मेरा बदला तो पूरा हो ही गया, मैंने उसको मरवा तो दिया, अब मेरे अलावा ऐसा कोई है नहीं जिसे युद्ध में कोई जीत सके, हरा सके या कुछ भी। फिर मैया रानी वो शीश लेकर के जगदेव पुआर जी के महलों में फिर से चली गई और वहां पर जाकर के जगदेव पुआर जी के धड़ के ऊपर शीश लगाने लगी। लेकिन उनकी पत्नी उठ करके बोली कि मैया ये आप क्या कर रही हो, ये शीश तो हम आपको दान में दे चुके, अब ये शीश हम वापस नहीं लेंगे। मैया रानी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, तुम ये शीश लो, अब लो और ये जीवित हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैया, अगर आपको शीश ही देना है तो कोई और किसी का शीश इन्हें दीजिए, ये हम नहीं लेंगे, ये हम दान दे चुके। फिर मैया वहां से चिंतित होके आ गई और आकर के भोलेनाथ से मिली। भोलेनाथ बोले कि आज तू इतनी चिंतित क्यों है। तो मैया ने कहा कि मेरे साथ तो ऐसे ऐसी बातें हो गई, भैरवनाथ की बातों में आकर के मैंने अपने ही भगत का शीश उतार लिया। फिर भोलेनाथ ने कहा कि अरे तूने ये क्या किया, जब तू ऐसे अपने भक्तों का शीश उतारेगी करेगी तो तुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा। फिर मैया रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। फिर भोलेनाथ से बोली कि आप ही कोई मुझे उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। फिर भोलेनाथ ने कहा कि तुम एक कार्य कर, अपनी छोटी वाली उंगली काट करके उसका छिटा दे। मैया रानी वैसा ही किया, वहां पर एक नारियल का पेड़ उग गया। फिर उसके बाद में बोली कि अब क्या करूं। तब भोलेनाथ ने कहा कि एक नारियल को तोड़ और उसके ऊपर अपनी छोटी उंगली जो तूने काटी है उसी से आंख और नाक और मुंह बना करके ये लेकर के जा और जो तेरा भगत है उसके शीश पर लगा दे। फिर मैया रानी ने वैसा ही किया, वो नारियल लेकर के जगदेव पुआर जी के महलों में गई और जगदेव पुआर जी के धड़ के ऊपर था जो नारियल लगा दिया। वो जल्दबाज मैया रानी बहुत जल्दबाजी में थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो जल्दबाजी के अंदर जो वो नारियल का शीश माँ लगा रही थी तो वो थोड़ा सा टेढ़ा लग गया और जगदेव पुआर जी जो थे वो माता का नाम लेते हुए जीवित हो गए। इसीलिए भक्तों, जो पंवार गोत्र के होते हैं उनकी नाड़ थोड़ी सी टेढ़ी होती है और जो नारियल की बलि है वो माता रानी को चढ़ाई भी जाती है। जय माता की भक्तों, अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो और माता रानी के बारे में कुछ और भी जानना हो, कुछ और किस्से सुनने हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय माता की।